नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल क्रेजी इंडिया पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ। रोग प्रतिरोधक शक्ति को दुरुस्त बनाने का घरेलू उपाय, होम रेमेडी टू बूस्ट योर इम्यून सिस्टम एंड कीप योर बॉडी हेल्दी। इसे जानने के लिए कृपया हमारी वीडियो को देखते रहिए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप हमारी सभी वीडियो को आप हमारे मोबाइल ऐप क्रेजी इंडिया को गूगल ऐप स्टोर से डाउनलोड कर भी हमारी सभी वीडियो को देख सकते हैं और अपने लिए फ़ायदा उठा सकते हैं। अब मैं बात करूँगा रोग प्रतिरोधक शक्ति को दुरुस्त बनाने का घरेलू उपाय। इम्यून सिस्टम का मतलब होता है हमारे शरीर को किसी भी बाहरी कारक से बचा के हमें हेल्दी बनाए रखने के लिए शरीर के अंदर जो रक्षा प्रणाली होती है उसे ही हम इम्यून सिस्टम कहते हैं और उस क्षमता को हम इम्यूनिटी कहते हैं। अगर आपकी इम्यूनिटी सही हो तो आपको छोटी मोटी बीमारी नहीं लगती, अगर लगती भी है तो 1-2 दिन में ठीक हो जाती है। इसके विपरीत अगर आपका इम्यून सिस्टम सही काम नहीं कर रहा तो आप अच्छे भले वातावरण में भी किसी बीमारी के शिकार हो बैठते हैं। हमारे शरीर के आसपास हर समय करोड़ों बैक्टीरिया और वायरस मौजूद होते हैं। हमारे शरीर के रोग प्रतिरोधक शक्ति इन खतरनाक बैक्टीरिया और वायरस से हमारे शरीर की रक्षा करती है। आपने देखा होगा कि समान परिस्थिति में कुछ व्यक्ति अक्सर जल्दी बीमार हो जाते हैं तो कुछ व्यक्ति अच्छी रोग प्रतिरोधक शक्ति होने के वजह से लंबे समय तक बीमार नहीं होते। रोग प्रतिरोधक क्षमता हमें कई बीमारियों से सुरक्षित रखती है। छोटी मोटी ऐसी कई बीमारियां होती हैं जिनसे हमारा शरीर खुद ही निपट लेता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता के कमज़ोर होने पर बीमारियों का असर जल्दी होता है। ऐसे में शरीर कमज़ोर हो जाता है और हम जल्दी बीमार पड़ने लगते हैं। हमारा इम्यून सिस्टम हमें कई तरह की बीमारियों से सुरक्षित रखता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता कई तरह के बैक्टीरियल संक्रमण, फंगस संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करती है। इन बातों से यह तो स्पष्ट हो जाता है कि इम्यून पावर के कमज़ोर होने पर बीमार होने की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी इम्यून पावर को बनाए रखें। हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति कई चीज़ों पर निर्भर करती है, जैसे कि हमारा खान पान, हमारी जीवन शैली। शरीर को स्वस्थ और रोग मुक्त बनाने के लिए अच्छी सशक्त रोग प्रतिरोधक शक्ति होना बेहद आवश्यक है। रोग प्रतिरोधक क्षमता के कमज़ोर होने के कई कारण हो सकते हैं। कई बार ये खान पान की लापरवाही से भी होता है, कई बार नशा करने की गलत आदतों के चलते और कई बार यह जन्मजात कमजोरी की वजह से भी होता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर इम्यून पावर कमज़ोर हो जाए तो उसे बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जाएं। यहाँ कुछ ऐसे उपायों का जिक्र है जिन्हें आजमाकर आप 1 सप्ताह के भीतर ही अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे आप अपने इम्यून सिस्टम को दुरुस्त बनाए रखें। इम्यून सिस्टम बढ़ाने के तरीके। पहला, खान पान। रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में सबसे खास बात यह है कि इसका निर्माण शरीर खुद कर लेता है। ऐसा नहीं कि आपने बाहर से कोई चीज़ खाया और उसने जाकर सीधे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में इजाफा कर दिया। इसलिए ऐसी सभी चीज़ें जो सेहतमंद खाने में आती हैं उन्हें लेना चाहिए। इनकी मदद से शरीर इस काबिल बन जाता है कि वह खुद अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर सके। अगर खान पान सही है तो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए किसी दवा या अतिरिक्त कोई चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं होती। आयुर्वेद के मुताबिक कोई भी खाना जो आपके शरीर रोग प्रतिरोधक क्षमता को वृद्धि करता है, बढ़ाने में मददगार है, वो खाना हमारे लिए अच्छा है। वह नुकसानदायक है जो खाने से आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती नहीं है और उसमें नुकसान होता है। खान पान में सबसे ज़्यादा ध्यान इस बात पर रखें कि भूलकर भी वातावरण की प्रकृति के खिलाफ न जाएं। मसलन अभी सर्दियां हैं तो सर्दियों में आइसक्रीम खाने से परहेज करें, अभी गर्मियां हैं तो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को वो करें। बाज़ार में मिलने वाले फूड सप्लीमेंट का फ़ायदा उन लोगों के लिए है जिनकी खान पान की आदतें अजीब सी हैं। मसलन जो लोग खाने में सलाद नहीं लेते, वक्त पर खाना नहीं खाते, जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, वे अपनी शारीरिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इन सप्लीमेंट की मदद ले सकते हैं। अगर कोई शख्स
सलाद, दालें, हरी सब्जी आदि से भरपूर हेल्थी डाइट ले रहा है तो उसे इन सप्लीमेंट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाजार में कोई भी सप्लीमेंट ऐसा नहीं है जिसके बारे में दावे से कहा जा सके कि उससे सभी विटामिन और तत्व मौजूद हैं जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं। मल्टीविटामिन्स के नाम से बिकने वाले प्रोडक्ट में भी सभी ज़रूरी चीज़ें नहीं होती, इसलिए नेचुरल खान पान पर ही ध्यान दें, वही सबसे बेहतर है। प्रोसेस और पैक्ड फूड में जितना हो सके बचना चाहिए। ऐसी चीज़ें जिनसे प्रिजर्वेटिव मिले हों उनसे भी बचना चाहिए। विटामिन सी और बीटा कैरोटीज जहाँ भी है वह इम्यूनिटी बढ़ाता है। इसके लिए मौसमी संतरा, नींबू लें। जिंक का भी शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में बड़ा हाथ है। जिंक का सबसे बड़ा स्रोत ड्राई फ्रूट होते हैं जिनका हमें भरपूर मात्रा में सेवन करना चाहिए। फल और हरी सब्जियां भरपूर मात्रा में खाएं। खान पान में गलत कम्बिनेशन न लें। मसलन दही खा रहे हैं तो हैवी नॉन वेज न लें। दही के साथ कोई खट्टी चीज़ न खाएं। अचार का सेवन कम करें। जिन चीज़ों की तासीर खट्टी है वे शरीर में पानी रोकती हैं जिससे शरीर में असंतुलन पैदा होता है। सिरके से भी बचना चाहिए। ठंड में शरीर को ज़्यादा एक्सपोज न करें। ऐसा करने पर गर्म करने के लिए शरीर को अतिरिक्त मेहनत करनी होगी जिससे प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। स्ट्रेस न लें। कुछ लोगों में अंदरूनी ताकत नहीं होती। ऐसे में अगर ऐसे लोग स्ट्रेस भी लेना शुरू कर देंगे तो उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता एकदम कम हो जाएगी। ऐसा लोगों को जल्दी वायरल इन्फेक्शन होने का डर लगा रहता है। ज़्यादा देर तक बंद कमरे और बंद जगहों पर न रहें। जहाँ इतने लोग सांस ले रहे होंगे वहाँ इन्फेक्शन जल्दी होगा। खुली हवा में निकलें और लंबी गहरी सांसें लें। चिलीज इनकी मदद से मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है। ये नेचुरल ब्लड थिनर की तरह काम करते हैं और आपकी इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में, इम्यून सिस्टम को रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में आपकी मदद करती है। चिलीज में बीटा कैरोटीन भी होता है जो विटामिन ए में बदलकर इन्फेक्शन से लड़ने में आपकी मदद करता है। दालचीनी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती हैं। दालचीनी लेने से ब्लड क्लॉटिंग और बैक्टीरिया की बढ़ने की ग्रोथ रोकने में मदद मिलती है। ब्लड शुगर को स्थिर करती है और बुरे कोलेस्ट्रॉल से लड़ने में मददगार होती हैं। शकरकंद प्रतिरोधक तंत्र को बेहतर बनाने में मददगार है। अल्जाइमर और पार्किंसन और दिल के रोगों को रोकने में ये बहुत मददगार है। अंजीर में पोटाशियम, मैग्नीज और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। अंजीर की मदद से शरीर के भीतर पीएच का सही स्तर बनाए रखने में मदद मिलती है। अंजीर में फाइबर होता है जो ब्लड शुगर लेवल को कम कर देता है। मशरूम कैंसर के रिस्क को कम करता है। वाइट ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन बढ़ाकर शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बूस्ट करता है। च्यवनप्राश आयुर्वेद में रसायन रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में बेहद मददगार होते हैं। रसायन का मत ऐसा कोई प्रोडक्ट जो एंटीऑक्सीडेंट हो, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला हो और स्ट्रेस को कम करता हो रसायन कहलाता है। मसलन त्रिफला, ब्रह्मा रसायन आदि। लेकिन च्यवनप्राश को आयुर्वेद में सबसे बढ़िया रसायन माना गया है। इसे बनाने में मुख्य रूप से ताज़ा आंवले का इस्तेमाल होता है। इसमें अश्वगंधा, सतवारी, गिलोय समेत कुल 40 जड़ी बूटियाँ डाली जाती हैं। अलग अलग देखें तो आंवला, अश्वगंधा, सतवारी और गिलोय का रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में जबरदस्त योगदान है। मेडिकल साइंस कहता है कि शरीर में अगर IgE का लेवल कम हो तो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। देखा गया है कि च्यवनप्राश खाने से शरीर में IgE का लेवल कम होता है। इसी तरह शरीर में कुछ नेचुरल किलर सेल्स होते हैं जिनका काम शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में बढ़ोतरी करना होता है। च्यवनप्राश इन कोशिकाओं को के काम करने की क्षमता को बढ़ा देता है। कैसे लें च्यवनप्राश? च्यवनप्राश रोजाना सुबह खाली पेट 1 चम्मच लेना चाहिए। इसके बाद थोड़ा दूध लें। इसी तरह इसको रात सोते वक्त 1 चम्मच च्यवनप्राश लें। इसके बाद थोड़ा दूध लें। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को च्यवनप्राश नहीं देना चाहिए। 5 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों को दे सकते हैं, लेकिन आधा चम्मच सुबह और आधा चम्मच रात को। च्यवनप्राश सिर्फ सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार से ही दूर नहीं करता बल्कि लीवर की शक्ति को भी बढ़ाता है। अगर कोई शख्स बीमारी से उठा है या ज़्यादा बुजुर्ग है तो उसे च्यवनप्राश नहीं लेना चाहिए। इसे पूरे साल हर मौसम में लिया जा सकता है। आप बात करते हैं कुछ घरेलू नुस्खों की जिनसे आप इम्यून सिस्टम को बढ़ा सकते हैं। ग्रीन टी
ग्रीन टी और ब्लैक टी दोनों ही इम्यून सिस्टम के लिए फ़ायदेमंद होती हैं, लेकिन एक दिन में इनके 1 से 2 कप ही पिएं। ज़्यादा मात्रा में इनके सेवन से नुकसान हो सकता है। दूसरा, कच्चा लहसुन। कच्चा लहसुन भी खाना भी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बूस्ट करने में सहायक होता है। इसमें पर्याप्त मात्रा में एलिसिन, जिंक, सल्फर, सेलेनियम और विटामिन ए व ई पाए जाते हैं। तीसरा, दही। दही के सेवन से भी इम्यून पावर बढ़ती है। इसके साथ ही यह पाचन तंत्र को भी बेहतर रखने में मददगार होता है। ओट्स। ओट्स में पर्याप्त मात्रा में फाइबर पाए जाते हैं। साथ ही इसमें एंटी माइक्रोबियल गुण भी होते हैं। हर रोज ओट्स का सेवन करने से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। विटामिन डी। विटामिन डी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसमें कई रोगों से लड़ने की इससे हमें कई रोगों से लड़ने की ताकत मिलती है। साथ ही हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए और दिल संबंधी बीमारियों को दूर रखने के लिए भी विटामिन डी लेना बहुत जरूरी है। संक्रामक रोगों से सुरक्षा के लिए विटामिन सी का सेवन करना बहुत फायदेमंद होता है। नींबू और आंवले में पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को दुरुस्त करने में मददगार होते हैं। हल्दी। सुबह खाली पेट आधा चम्मच ताजे पानी से ले सकते हैं। सिर्फ खांसी हो तो हल्दी को भूनकर शहद या घी के साथ मिलाकर चाट लें। गुड़ और गोमूत्र के साथ हल्दी का सेवन करने से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता में बढ़ोतरी होती है। आंवले का रस 1 चम्मच, हल्दी की गांठ का रस आधा चम्मच और शहद आधा चम्मच मिला लें। सुबह शाम लें। सभी तरह के प्रेमे, मधुमेह और मूत्र रोगों में फायदा होगा। अश्वगंधा। आधा चम्मच अश्वगंधा सोने से पहले 1 गिलास गर्म दूध के साथ लें। इससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में बढ़ोतरी होती है। शरीर को कमजोर कर देने वाली रोगों को डटकर मुकाबला कर सकते हैं। आंवला। ताज़ा आंवले का रस या चूर्ण त्रिदोषनाशक है। आयुर्वेद में इसे बुढ़ापे और रोगों से दूर रखने वाला रसायन माना गया है। कहते हैं कि आंवले के स्वाद और बड़ों की बात गहराई का पता देर से चलता है। 1 साल तक रोजाना 1 चम्मच आंवले का रस या आधा चम्मच चूर्ण ताजे पानी या शहद के साथ सेवन करने वालों को आँख, त्वचा और मूत्र संबंधी रोगों से जिंदगी भर के लिए निजात मिल जाती है। शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाने का अचूक नुस्खा है आंवला। शिलाजीत। सर्दियों में दूध के साथ शुद्ध शिलाजीत का सेवन करने से हड्डियां, लीवर और प्रजनन संबंधी रोग नहीं होते। शिलाजीत का सेवन करने वालों को कबूतर का सेवन नहीं करना चाहिए। मूलहठी। मूलहठी का चूर्ण आयुर्वेदिक एंटीबायोटिक है। सर्दियों में दूध या शहद के साथ रोज मूलहठी चूर्ण लेने से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। सर्दी, खांसी, निमोनिया जैसे रोग नहीं होते। कफ संबंधी बीमारियों का खात्मा होता है और श्वसन संबंधी रोग भी नहीं होते। बच्चों को 2 चुटकी मूलहठी चूर्ण शहद के साथ दिन में 1 बार दी जा सकती है। बड़ों को आधा चम्मच मूलहठी चूर्ण गर्म दूध के साथ दिन में 1 बार लेना चाहिए। तुलसी। तुलसी के पत्तों में खांसी, जुखाम, बुखार और सांस संबंधी रोगों से लड़ने की शक्ति है। बदलते मौसम में तुलसी की पत्तियों को उबालकर या चाय में डालकर पीने से नाक और गले के इन्फेक्शन से बचाव होता है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में गजब का इजाफा होता है। गिलोय। नीम के पेड़ में पान जैसे पत्तों वाली लिपटी लता को गिलोय के नाम से जाना जाता है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाली इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं है। इससे सभी तरह के बुखार, प्रेमे और लीवर से संबंधित सभी बीमारियों से बचाव होता है। इसका इस्तेमाल वैद्य की सलाह से ही करना चाहिए। यह शरीर के तापमान को भी कंट्रोल कर सकता है। जवानी का नायाब नुस्खा। जो युवा हमेशा अपनी फिटनेस और जवानी बरकरार रखना चाहते हैं, उन्हें हर साल 3 महीने तक यह नुस्खा लेना चाहिए। अगर वह लोग इस नुस्खे का सेवन साल में 3 महीने तक करेंगे तो हमेशा जवान बने रहेंगे। वो नुस्खा क्या है? आंवला, अश्वगंधा और गिलोय का चूर्ण बराबर मात्रा में मिला लें और इसे शहद के साथ सेवन करें। अब बात करते हैं एक रामबाण औषधि की, जो आपके इम्यून सिस्टम को बड़ी तेजी से बढ़ाती है। इस औषधि के लिए सामग्री 3 से 4 लहसुन, 1 कप शहद और 1 कांच का जार। इस औषधि को तैयार करने की विधि: पहले लहसुन की पोथियों को अलग अलग कर लीजिए, लेकिन
उन्हें छीलना नहीं है। अब लहसुन की पोथियों को ग्लास जार में डाल दीजिए। अब शहद को इस जार में डालकर पूरा भर लीजिए लहसुन पर। जार में लहसुन और शहद को डालने के बाद इसे अच्छी तरह से बंद कर दीजिए। कुछ दिनों के लिए फ्रिज में रख दीजिए। आपकी इम्यून सिस्टम बूस्टर ड्रिंक तैयार है। इसके सेवन से इम्यून सिस्टम को बढ़ावा मिलेगा और आप कई बीमारियों के शिकार होने से बच जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के विषय में। आपकी इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए एक रामबाण ड्रिंक, रोग प्रतिरोधक शक्ति को दुरुस्त बनाने का घरेलू उपाय। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे या इससे आपको कोई जानकारी प्राप्त हो तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। इसके साथ साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल क्रेजी इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए हम ज़बरदस्त टिप्स लेकर आते हैं जिनसे कि आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं और सुखमय जीवन जी सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।